और नीतीश कुमार ने IIT बनाया, एम्स बनाया, NIFT बनाया, NLU बनाया, NMCH बनाया। गया में और राजगीर में नीतीश कुमार ने IIM बना दिया, IHM बना दिया, सेंट्रल यूनिवर्सिटी बना दी, नालंदा यूनिवर्सिटी बना दिया, बिहार पुलिस एकेडमी बना दी और एक 750 करोड़ का स्पोर्ट्स का कॉम्प्लेक्स बना दिया। और फिर पूछते हो वैसी क्यों आया? पटना से किशनगंज 300 किलोमीटर है। सीमांचल चांद पर नहीं, बिहार का हिस्सा है। आपने 3 मर्तबा मोदी को प्रधानमंत्री बनाया, मगर मोदी का दिल अटका हुआ है अहमदाबाद में। नीतीश कुमार को 20 साल मुख्यमंत्री बनाया बिहार की जनता ने। सुनो सीमांचल और किशनगंज की आवाम, नीतीश कुमार का दिल राजगीर में अटका हुआ है। तुमने लालू परिवार को 15 साल मुख्यमंत्री बनाया, फिर 2 मर्तबा तेजस्वी उप मुख्यमंत्री बन गए, मगर लालू का और परिवार का दिल सिर्फ एक ही बेटे में अटका हुआ। बताओ कहां जाएगा सीमांचल का गरीब? तुम कब तक इन लोगों को इख्तियार की कुर्सियों पर बिठाओगे जो तुम्हारी गरीबी को, तुम्हारी तकलीफ को समझने वाले नहीं हैं? ये लोग आकर मेरे भाषण के बाद बोलेंगे कि ओवैसी जज्बाती तकरीर करता, भड़काऊ भाषण देता। अगर मैं एक एक पॉइंट जो बोल रहा हूं, क्या वो सच्चाई पर मुबन्नी नहीं है? मुझे बताओ। और अगर तुमको जज्बाती तकरीर करना नहीं आता तो इसमें गलती मेरी नहीं है, गलती तुम्हारी है, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में गुलामी भरी हुई है। मैं आजादी चाहता हूं। तुम्हारी जबान अगर सच को बयान नहीं कर सकती इसलिए कि तुमने अपने ज़मीर को बेच दिया अपने सियासी आकाओं के सामने। अगर तुम्हारी जबान लोगों के दिलों में हरारत नहीं पैदा कर सकती तो गलती तुम्हारे दिल में है, क्योंकि तुम सच को कबूल करने को तैयार नहीं हो। और सच यह है कि सीमांचल को पसमानदा रखा गया, इसलिए रखा गया क्योंकि अगर सीमांचल का नौजवान तालीम याफ्ता हो जाएगा, किशनगंज का बच्चा रोजगार से लग जाएगा, तो जो दौलतमंद दिल्ली, मुंबई, पंजाब, हरियाणा, हैदराबाद में बैठा है, उसकी जिंदगी के आराम में खलल पड़ जाएगा। ये आपको गरीब रखना चाहते हैं ताकि हमारे बच्चे अपनी जवानी को किशनगंज और सीमांचल से दूर जाकर गुजारें। क्यों नहीं फैक्ट्री डाली जाती? क्यों नहीं फैक्ट्री बनाई जाती यहां पर? और अब यहां पर हमारे भाषण के बाद हमारे मुखालिफिन बोलेंगे, ओ तुम क्या करना चाहते हो? सुनो, हम ये चाहते हैं कि 3000 करोड़ रुपए सीमांचल को दिए जाएं। यहां पर जो तटबंध का काम है, एम्बैंकमेंट का, नदियों का काम होना चाहिए। और आप जानते हैं कि यहां पर किशनगंज में खुद गवर्नमेंट कहती है कि किशनगंज जिला 55% किशनगंज जिला सैलाब के ज़ेर असर आ जाता है। तो टूक नदी में नदी कटाव का काम किया जा सकता है। मंजलिस 3000 करोड़ के लिए लड़ेगी। फिर यहां पर खरीदी का, प्रोक्योरमेंट का सेंटर किशनगंज और अरारिया में हम कायम करने की लड़ाई लड़ेंगे। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का कैंपस 3 जग में चल रहा है, हम उसकी बहाली के लिए, उसको अच्छा करने के लिए कोशिश करेंगे। और हम यहां पर 100 कम्युनिटी क्लिनिक सीमांचल में बनाएंगे, अस्पताल PHC करेंगे। और हम इस बात के लिए लड़ेंगे कि डेली पटना से किशनगंज को अरारिया तक एक वंदे भारत की ट्रेन बने और यहां पर एक फास्ट ट्रैक यानी तेज रफ्तार दिल्ली सीमांचल की रेल लिंक का आगाज का काम हो। ये मंजलिस करना चाहती है इंशाअल्लाह ताला। लोग बोलेंगे कैसा करोगे तुम? बाबू, काम निकालना वो हमारी महारत है। हमको काम निकालना भी आता और किसी का पूरा काम भी करना आता है इंशाअल्लाह ताला। तुम्हारे पास कुछ नहीं है, सिर्फ मंजलिस को गाली दो, B टीम, C टीम, D टीम, E टीम, वोट कटवा बोलो। अरे नरेंद्र मोदी, अमित शाह, नीतीश कुमार, तेजस्वी, ये जितने पुरानी कांग्रेस पार्टी के सब नेता एक बात पर मुत्तफिक है। आया तो किसने उस कानून को फाड़ दिया मोदी की आंख में डालकर? ट्रिपल तलाक का कानून आया तो मौलाना असराउल्लाह, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, उनको बोलने नहीं दिया गया था। मौलाना असराउल्लाह याद है आपको? यही सीमांचल का जय्यद आलिम था मौलाना असराउल्लाह कासमी। उनको पार्टी ने बोलने नहीं किया। किसने ट्रिपल
हमने पूरी दलीलों के साथ उस कानून की धज्जियां उड़ाकर कहा कि मुस्लिम महिलाओं के हक में नहीं है। वक्फ का कानून लाया, किसने कहा कि कानून मस्जिद, दरगाह, ईदगाह और खानकाह को छीनने के लिए बनाया गया है। हम मस्जिद का सौदा नहीं कर सकते। हमने बीजेपी और मोदी के सामने, नीतीश कुमार के एमपीओ के सामने खड़े होकर कहा यह कानून, ये काला कानून है। उस कानून को हमने कहा लो मैं फाड़ता हूं तुम्हारे सामने, क्या करना है कर लो। पार्लियामेंट कमेटी बनाई गई, 128 पेज की रिपोर्ट मैंने दी, जिसमें 45 सेक्शन के ऊपर 128 पेज मैंने लिखकर दिए। बताओ मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, लोग बोलते एक जीत कर गया तो क्या किया? अरे भारत की 540 के ऐवान में आपकी दुआओं से आपका खादिम, आपका गुलाम, एक पर एक आदमी पूरों पे भारी पड़ता है। अल्हम्दुलिल्लाह। ये इसलिए नहीं कि मेरा नाम ओवैसी, इसलिए है कि हमारे बुजुर्गों ने हमको सिखाया कि सच के लिए मर मिट जाओ, हक की कामयाबी के लिए कोशिश करो, ताकतवर से मत डरो। इसलिए कि ताकतवर अगर समझता है ताकतवर है तो अपने हमारे बुजुर्गों ने सिखाया कि ये सोचो कि सबसे बड़ा ताकतवर अल्लाह है। इसीलिए तो हम लड़ते हैं, इसीलिए तो बदनाम भी होते हैं। बहुत सी बातें बोली जाती है, मुझे कोई फिक्र नहीं, तुम गाली दो मुझे, तुम ना मेरी खबर में आओगे ना तुम हशर के मैदान में आओगे। मुझे पहले भी अल्लाह से उम्मीद थी और उसके हबीब से उम्मीद है, तुमसे किसी से नहीं है। मुखालिफिन, मुखालिफत करने वालों करो मुखालिफत, मैं अपना काम करता रहूंगा। मैंने अलग कह दिया कि सीमांचल के लिए लड़ाई लड़ी जाएगी और कामयाबी मिलेगी इंशाअल्लाह ताला। इसीलिए हम पोठिया की जनता से अपील कर रहे हैं, एक नौजवान बासलाहियत उम्मीदवार को आप कामयाब करिए। इनको सबको आपने आजमा कर देख लिया, एक नौजवान को आगे बढ़ाइए। और नौजवानों, बिहार में 60% आबादी 35 साल के कम उम्र नौजवानों पर मुश्तमिल है। नौजवानों, ये तुम्हारी मुस्तकबिल की लड़ाई, ये बच्चा लड़ रहा है, नौजवान लड़ रहा है, इसका साथ दीजिए। और मैं आप तमाम को आखिर में एक बात बताकर यहां से रुखसत हो जाऊंगा। तेजस्वी यादव गठबंधन में हमने कोशिश की, नहीं हुआ, कोई परवाह नहीं, क्योंकि हमको साथ नहीं मिला, मगर हमको साथ अल्लाह का था और रहेगा इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह हमारे लिए काफी है और रहेगा। मगर तेजस्वी ने जिससे गठबंधन किया, वीआईपी मल्ला पार्टी, उसने तेजस्वी के साथ में बैठकर कहा कि हम, अगर हमारा सत्ता हमको मिलेगा तो वीआईपी का उप मुख्यमंत्री बनेगा। मैं सीमांचल की जनता को बता रहा हूं, मैं किशनगंज की जनता को बता रहा हूं, मैं पोठिया की गयूर अवाम को एक लम्हे फिक्र दे रहा हूं कि जो बिहार के आबादी में जिसका तनासुब 3-3.5% है, वो ये कह रहा है कि मल्लाह का बेटा उप मुख्यमंत्री बनेगा, तो क्या 17% जनता खामोश बैठेगी? क्या कोई 17% खामोश बैठेंगे? मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग, अल्पसंख्यक समाज 17% है। मैं सलाम करता हूं वीआईपी के नेता की बहादुरी को कि उन्होंने अपने समाज के इत्तेहाद पर भरोसा करके ऐलान कर दिया। और ओवैसी तुम्हारी लड़ाई लड़ रहा है, मजलिस तुम्हारे इंसाफ की लड़ाई लड़ रही है। 17% के लोग क्या करेंगे? अगर मल्ला का बेटा उप मुख्यमंत्री बनेगा तो क्या मोहम्मद का बेटा मुख्यमंत्री नहीं बन सकता? बताओ पोठिया की जनता। क्या अबू बकर, उमर, अली और उस्मान का बेटा मुख्यमंत्री नहीं बन सकता? बताओ सीमांचल की जनता। क्या फातिमा का बेटा मुख्यमंत्री नहीं बन सकता? बन सकता है, बशर्ते कि तुम अपनी ताकत को महसूस करो। ये जालिम लोग आकर हमको डरा डरा कर दिमाग में बात डाल देते हैं, अरे नहीं होगा, नहीं होगा। मेरे भाई, जब बच्चा चलना शुरू करता है तो बड़े क्या बोलते हैं, उसको चलने दो। गिरेगा, उठेगा, फिर चलेगा, चलेगा तो दौड़ेगा, दौड़ेगा तो कामयाब होगा।
तुम चलना शुरू कर दिया, अब दौड़ो, अपने लिए दौड़ो, अपने बच्चों के लिए दौड़ो। बनेगा इंशाअल्लाह ताला सीमांचल से इंसाफ उसी वक्त होगा जब सीमांचल का बच्चा पटना में हुक्मरान होगा इंशाअल्लाह ताला। सीमांचल में इंसाफ उसी वक्त होगा जब तुम्हारे मुकद्दर के फैसले सीमांचल का बच्चा पटना में बैठकर करेगा। ये मंजलिस कह रही है आपसे। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। लोग बहुत सी बातें करते हैं, मगर याद रखिए आपने सबको आजमा लिया। 11 तारीख के दिन हम आपसे अपील कर रहे हैं कि आप जब अपने घर से निकलेंगे इन तमाम बातों पर गौर करिए जो हमने आपके सामने रखा है। उन मासूम बच्चों के बारे में सोच लो।